हेलो, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जी.सी. भारद्वाज, गवर्नमेंट लक्ष्मणेश्वर कॉलेज खरौद, समाजशास्त्र विभाग एक बार पुनः ऑनलाइन चर्चा में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा टॉपिक है ग्रामीण समाज में जाति पंचायत। यह टॉपिक एमए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर 3 रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज के अंतर्गत सेकंड यूनिट से लिया गया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण समाज में जाति प्रथा और जाति पंचायत के अंतर्गत प्रथम भाग में हम ग्रामीण समाज में जाति प्रथा के अर्थ परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके प्रकार्य, इसके अकार्य और ग्रामीण समाज में जाति प्रथा के कारण उत्पन्न समस्याओं और समाधान के ऊपर चर्चा किए थे। आज आगे दूसरे भाग में जाति पंचायत के अंतर्गत जाति पंचायत का अर्थ, जाति पंचायत की विशेषता, जाति पंचायत का इतिहास, जाति पंचायत की संरचना एवं संगठन तथा जाति पंचायत के कार्य, जाति पंचायत के स्थायित्व और भविष्य तथा जाति पंचायत के विखंडन के कारकों का अध्ययन करेंगे। यह ऑनलाइन चर्चा का 7वां दिवस होगा मेरे लिए। तो आइए जाति पंचायत क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जाति की तरह जाति पंचायत का अस्तित्व भी काफ़ी पुराना है। यूँ कहें, जब जाति पंचायत का प्रादुर्भाव हुआ तो समाज, खास करके निम्न दलित पिछड़े समाज जिसको कहा जाता है, जुल्म, शोषण और उपेक्षा के शिकार थे। ये अपने असुरक्षा की भावना की दृष्टिगत अपने हितों की रक्षा के लिए जाति पंचायत का गठन किया। इस प्रकार के जाति पंचायत का स्वरूप हमको वैदिक काल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वैदिक काल में निम्न पिछड़े जातियों के ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार अपने चरम पर था। ये जाति पंचायत अपने लोगों के हितों की रक्षा, उनका नियंत्रण, उन पर निर्देशन करने का काम करती है। ये परस्पर आपस के बीच के झगड़ों का निपटारा करती है। चूँकि ग्रामीण समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हैं, अंधविश्वास के शिकार हैं, इसलिए न्यायालयीन प्रकरण के पचड़े में पड़ने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर पर अपने द्वारा गठित जाति पंचायत का दरवाज़ा खटखटाती है। जाति पंचायत के उत्पत्ति के कारणों में देखें तो संयुक्त परिवार का विखंडन प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि संयुक्त परिवार अपने लोगों का बुढ़ापे में संरक्षण, उसकी देखभाल करने का काम किया करता था। आज बढ़ रहे व्यक्तिवादिता के कारण संयुक्त परिवार का विखंडन होने लगा है। जाति पंचायत की उत्पत्ति के दूसरे कारण में समाज में बढ़ रहे व्यावसायिक
कार्य की ओर अग्रसर होना और प्रतिस्पर्धा का पाया जाना, जिसमें ग्रामीण समाज के लोग पिछड़ने के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन लोगों ने जाति पंचायत का गठन किया। तीसरा, एक उत्पत्ति के कारण में देखने पर समझ में आता है कि ग्रामीण में समाज में जजमानी प्रथा का लोप होना भी जाति पंचायत के प्रमुख उत्तरदायी कारण कहा जा सकता है। हम देखें तो वास्तव में ये जाति पंचायत एक प्रकार का अनौपचारिक सामाजिक संगठन है। इस प्रकार का संगठन पहल समाज में नहीं पाया जाता था। ये अपने लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके संरक्षण, निर्देशन का कार्य करती है और इस प्रकार की विशेष जाति की यह व्यवस्था जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। जाति पंचायत का अर्थ देखें तो शाब्दिक रूप से पंचायत का अर्थ 5 व्यक्तियों के एक संगठन से लिया जाता है, जिसको हम पंचायत कहते हैं। परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सामाजिक और न्यायिक संगठन है जो अपने लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर गठित की जाती है, जिसमें सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। जाति पंचायत ग्रामीण जीवन का वह अनौपचारिक संगठन है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जाति विशेष के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करने का काम करती है। जाति पंचायत के निर्णय की अवहेलना करने वाले लोगों को आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का भी प्रावधान है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह विशेष प्रकार की जाति समिति है जो जातियों द्वारा गठित की जाती है और इसके सदस्य और पदाधिकारी अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। यह वंशानुगत और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार के हो सकता है। जाति पंचायत के फैसले का पालन करना अनिवार्य होता है और नहीं करने पर समाज के सदस्यों को आर्थिक दंड या बहिष्कार का प्रावधान है। यदि हम भारतीय समाज और इतिहास का अध्ययन करें तो गांवों की बहुसंख्यक जाति अपने मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे, जिन्हें दलित, पिछड़े, अस्पृश्य, चंडाल आदि कई शब्दों से संबोधित किया जाता था, जिसका निर्माण समाज के कुछ बुद्धिजीवी और ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोगों के द्वारा किया गया और उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जानवरों की व्यवस्थाओं को मूल निवासियों पर थोप दी और एक जाति में 12.5 उपजातियां बनाई और उनके ऊपर कई प्रकार के जुल्म और अत्याचार ढाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में जाति पंचायत का उत्पन्न हुआ। जाति पंचायत आज की स्थिति में देखें तो गांवों में ही नहीं,
शहरों में भी इसका स्वरूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ निम्न जाति के लोग अपने सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ पर संगठित होकर कार्य करने लगे हैं, वहीं पर ऊंची जाति के लोग अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए जाति पंचायत का गठन करने लगे हैं। जाति पंचायत की प्रकृति या विशेषता, ऊपर वर्णित अर्थ के आधार पर हम इसकी कुछ प्रकृति या विशेषताओं को इस प्रकार उल्लेख करने का प्रयास करते हैं। पहला है विशेष जाति से जन्म या उत्पत्ति। जाति पंचायत की उत्पत्ति विशेष जाति से होती है। दूसरा है प्रत्येक जाति की पंचायत दूसरे जाति से सर्वथा भिन्न होती है। तीसरी विशेषता है आंतरिक मामलों को संचालित करने का यह एक प्रमुख साधन है। आंतरिक मामले मतलब विवाद, आपसी झगड़े आदि का निपटारा जाति पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ है अलिखित नियमों पर आधारित। इसका कोई जाति पंचायत का कोई लिखित संविधान नहीं होता। बैठकें कब और कितनी बार आयोजित की जानी है, इसका कोई लिखित उल्लेख नहीं होता। यद्यपि वर्तमान समाज में लिखित संविधान का अस्तित्व भी नज़र आने लगा है। अन्य और विशेषता में देखें तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विशेष महत्व। जाति पंचायत में गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विशेष महत्व होता है। खास करके यह प्रजातांत्रिक और वंशानुगत दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्थानीय संगठन। यह एक प्रकार का स्थानीय या क्षेत्रीय संगठन है। अन्य विशेषता में कहें तो जाति पंचायत की कार्यवाही सार्वजनिक होती है। जाति पंचायत का जो डिसीजन है वह गोपनीय रूप से नहीं होता, सार्वजनिक होता है। सबके बीच इसके डिसीजन दिया जाता है। आइए हम जाति पंचायत के इतिहास पर चर्चा करें। जाति पंचायत के इतिहास पर चर्चा करते हैं तो समझ में आता है कि जाति पंचायत का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। भारतीय इतिहास के अध्ययन से मध्यकाल में इसकी शुरुआत होने का उल्लेख मिलता है, इसके पूर्व नहीं। कारण देखने पर समझ में आता है विदेशियों के आक्रमण के कारण खास करके निम्न और ग्रामीण लोग असुरक्षित हो गए। उनका बाह्य जीवन असुरक्षित और संकटमय हो गया, इसलिए उन्होंने अपने आंतरिक जीवन को सुरक्षित करने का उपाय सूझा। इसी सुरक्षा की भावना ने जाति पंचायत को जन्म दिया। भारतीय सामाजिक जीवन में जाति पंचायत को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऊंची जातियां, जिसको हम साधन संपन्न वर्ग के लोग कहते हैं, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर जिनका एकाधिकार होता है, जो पूर्णतः आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की संगठन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे तरफ निम्न जातियां, इस जाति में आने वाले लोग जिसको दलित, पिछड़े, जनजाति समाज के नाम से जाना जाता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण राजनीति की ओर इनका ध्यान नहीं गया। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो भी ये अंधविश्वास से
जकड़े हुए हैं, इसलिए आंतरिक जीवन को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। हट्टन ने लिखा है कि निम्न जातियों में जाति पंचायत जितनी सुदृढ़ और प्रभावशाली है, नगरीय क्षेत्रों में या ऊंची जातियों में जाति पंचायत उतनी प्रभावशाली नहीं है। अब जाति पंचायत का संगठन और संरचना। जाति पंचायत के संगठन और संरचना को मैंने डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। डायग्राम का अवलोकन करके इनको समझा जा सकता है। एक जाति पंचायत बहुधा गांव के वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है, जो अधिकांशतः वंशानुगत होता है। डॉक्टर चौहान के अनुसार सामान्यतः गांव में ऊंची जातियों की पंचायतें नहीं होती, क्योंकि उनके सामने समस्या नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। इसके विपरीत ग्रामीण लोगों में हम देखें तो अंधविश्वास, अशिक्षा, विवाह, पुनर्विवाह और अनेकानेक विधवा विवाह जैसे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती है, जिनका निराकरण जाति पंचायत में करना आवश्यक होता है। डॉक्टर चौहान ने स्वयं राजस्थान के चौखला पंचायत का अध्ययन ग्रामीण समाज में पेश किया है। डॉक्टर घुर्ये और हट्टन ने भी ऊंची जातियों में जाति पंचायत नहीं होने की पुष्टि की है। गांव में जाति पंचायत ग्रामीय स्तर पर यह पंचगवा या अठगवा स्तर पर, सर्कल स्तर पर, परिक्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से देखने को मिलता है। बिलासपुर और जांजगीर जिले में जाति पंचायत का बृहद स्वरूप देखा जा सकता है। जांजगीर जिले के अकलतरा क्षेत्र में साहू समाज में सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत जाति पंचायत का बृहद स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसे ही जांजगीर जिले में ही पामगढ़ क्षेत्र में सूर्यवंशी सतनामी समाज में जाति पंचायत का मजबूत संगठन देखने को मिलता है। ऐसे ही बिलासपुर जिले में देखें तो बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में सूर्यवंशी समाज के लोगों में जाति पंचायत का एक व्यवस्थित स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसे ही मुंगेली जिले में सतनामी समाज में जाति पंचायत का एक मजबूत संगठन देखने को मिलता है। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में ही कुर्मी जाति के लोगों में भी जाति पंचायत का एक बृहद ढांचा या संगठन देखने को मिलता है। जाति पंचायत के संगठन में मुख्य रूप से निम्न तत्वों का समावेश है। पहला है जाति आधार। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि यह एक विशेष जातियों का संगठन है। दूसरा है अलिखित आधार। इसका कोई लिखित आधार नहीं होता। यह मुख्य रूप से अनुभव और परंपरा के द्वारा संचालित होता है। यद्यपि वर्तमान समय में इसके लिखित संविधान होने का भी जगह जगह पर पुष्टि होने लगा है। बैठकों का एक कोई निश्चित समय नहीं होता। कब बैठकें आयोजित की जानी है, यह आवश्यकतानुसार समय और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार
देखें तो इसका आय का कोई स्रोत नहीं है। जाति पंचायत में आय का कोई स्रोत नहीं है। जाति पंचायत में जो आग्रही होता है, जो अपने किन्हीं समस्या के कारण बैठकों का आयोजन करता है, वो बैठक का खर्च वहन करता है और आय प्राप्ति के साधन के रूप में आर्थिक दंड से जो राशि प्राप्त हो जाती है, यही इसका एक आय का एक जरिया कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यक्रम का एजेंडा। निरुद्देश्य किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं होती। जाति पंचायत का भी एक निश्चित उद्देश्य और एजेंडा है। यह एजेंडा है आपसी झगड़ों का निपटारा, यौन अनैतिकता का निपटारा, और जो इस फैसले को नहीं मानते उसको आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अब देखें जाति पंचायत के कार्य क्या है। जाति पंचायत अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। डॉक्टर प्रभु के अनुसार जाति विहीन शिक्षा ही जातिवाद के निराकरण का साधन है। डॉक्टर राव ने जाति के स्थान पर वैकल्पिक समूहों की आवश्यकता पर जोर दिया है। यहीं पर डॉक्टर इरावती कार्वे ने विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक समानता को जातिवाद को समाप्त करने का साधन माना है। आइए कुछ जाति पंचायत के कार्यों का बिंदुवार वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो पहला इसका जो कार्य है, सामाजिक स्थिति को बनाए रखना। सामाजिक स्थिति को बनाए रखना, प्रत्येक जाति अपने स्थायित्व, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक सुविधाएं अपने समाज के खासकर कमज़ोर और लाचार लोगों को उनकी आवश्यकता के साधन उपलब्ध कराना जाति पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है शिक्षा तथा प्रशिक्षण। समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम जाति पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसी प्रकार नेक्स्ट कहें सामाजिक सुरक्षा, और नेक्स्ट कहें तो जीवन साथी का चुनाव इनका एक प्रमुख कार्य है। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अपने लोगों को उपलब्ध कराना भी जाति पंचायत का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट कहें तो धार्मिक कार्य। जाति पंचायत धर्म को भारतीय समाज का रीढ़ कहा जाता है। चूँकि ग्रामीण समाज के लोग परंपरावादी होते हैं, इसलिए अंधविश्वास से ग्रसित हैं, इसलिए इनके कुछ धार्मिक कार्य भी हैं जिसका संचालन करना जाति पंचायत का प्रमुख कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है आपसी कार्य। आपसी कार्य के अंतर्गत विवाह, तलाक, विवाह विच्छेद, यौन संबंधी घटनाओं का निपटारा, दीवानी फैसले इत्यादि जाति पंचायत के प्रमुख कार्य है। इनके अगले कार्य में राजनीतिक कार्य, और 11वां इसका जो कार्य है सामाजिक नियंत्रण। व्यक्ति में स्वेच्छाचारिता ना पनपे, वे जाति पंचायत के उसूलों के खिलाफ कोई भी कार्य ना करे, इस प्रकार वो उनके व्यक्तित्व पर नियंत्रण करने का भी काम करती है। और नेक्स्ट 12वां है निषेध। जाति पंचायत के फैसले की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को खान पान, वैवाहिक प्रतिबंध इत्यादि का सामना
करना पड़ता है। कभी कभी उनको जाति बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। अब आगे देखें तो जाति पंचायत के विरोधी तत्व या विघटन के कौन कौन से कारक है। आज देखें तो जाति पंचायत अपने विघटन की कगार पर है, क्योंकि जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाति पंचायत का गठन किया गया था, वे उद्देश्य अब दूसरे संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, न्याय व्यवस्था, नई सोच, संवैधानिक सुविधाएं और संरक्षण, व्यक्तिवाद और आधुनिकता, श्रम संघों का विकास तथा राजनीतिक चेतना के कारण वर्तमान में जाति पंचायतों का महत्व घटने लगा है। अतः उन कारणों का विवेचन आवश्यक है जिनके कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। तो आइए जाति पंचायत के विघटन के कारक। पहला है शिक्षा का प्रसार, दूसरा यातायात एवं संदेश वाहन, तीसरा है औद्योगिकरण, चौथा है विकास का प्रभाव, पांचवा है धन का महत्व, छठवां है गांव के स्वरूपों में परिवर्तन, सातवां है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, आठवां है जाति विरोधी अभियान, नौवां है संयुक्त परिवार का विखंडन, 10वां है न्यायपालिका, 11वां है धर्मनिरपेक्षता और 12वां और अंतिम इसके कारक है विस्तृत सामाजिक संबंध। इन सभी कारणों से गांव का जाति पंचायत खतरे में है। तथापि भारत को गांव का देश कहा जाता है। बहुसंख्यक समाज गांव में निवास करती है। यूँ कहें कि आज भी 74.3% जनसंख्या गांव में निवास करती है। खास करके ये निम्न जाति के लोग, जिनको अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग कहा जाता है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण के शिकार हैं। यद्यपि शिक्षा और संवैधानिक सुविधाओं के कारण इनमें चेतना आई है, फिर भी अपेक्षित विकास का आज भी अभाव है। इसलिए आज भी जाति पंचायत एक अनौपचारिक सामाजिक संगठन के रूप में विद्यमान है। गांव में आज भी, जैसा कि मैंने अपने जानकारी के आधार पर बिलासपुर ज़िले, जांजगीर ज़िले और मुंगेली ज़िले के जाति पंचायतों का जिक्र मैंने किया। समयाभाव के कारण मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें जैसे ग्राम्य स्तर पर 5 पंच या पदाधिकारी होते हैं, पचगवां या अठगवां स्तर पर अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, सहसचिव होता है। क्रमशः सर्कल स्तर पर भी होता है और यहीं परिक्षेत्र स्तर पर होता है। पदाधिकारियों का चयन या चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से या मनोनयन के आधार पर होता है। संख्या के आधार पर उपाध्यक्ष जैसे जिला स्तर पर है तो 2 या 3 उपाध्यक्ष, वहीं पर
जिला स्तर या सर्कल स्तर पर सचिव, सह सचिव, और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कहें तो महासचिव, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 5, महासचिव, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष होता है। और यही प्रदेश स्तर पर भी होता है। आज भी जाति पंचायत अपने सुदृढ़ अवस्था में देखने को गांव में मिलता है। इसको मैं चंद पंक्तियों के द्वारा कहना चाहूँगा। 5 पंच बने पंचायत, 5 पंच बने पंचायत, बने पंचगांवा और 8 गांवा, 14 गांव का बना सर्किल, परिक्षेत्र में 40, परिक्षेत्र कई जिला कमेटी, बनी पंचायत जाति, परिक्षेत्र कई जिला कमेटी, बनी पंचायत जाति। मैंने अपने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए कुछ पुस्तकों का सहारा लिया है, जो इस प्रकार है। पहला, भारत में ग्रामीण समाज, ये डॉक्टर DS बघेल और श्रीमती किरण बघेल, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया रोड, भोपाल। दूसरा है भारत में ग्रामीण समाज, डॉक्टर अमित अग्रवाल, विवेक प्रकाशन, दिल्ली। तीसरा है भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र, प्रोफेसर ML गुप्ता एवं डॉक्टर DD शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा। चौथा है जाति समाज को तोड़ने का वास्तविक हथियार, ये वामन मेश्राम की किताब है। प्रकाशक है मूल निवासी ट्रस्ट, पुणे। इस प्रकार जाति पंचायत का ये लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। आगे ऑनलाइन लेक्चर में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।